नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर कब्ज़ा जमाने के बाद सब्ज़ हिलाली परचम भी इस वक़्त जो है वहाँ बुलंद कर दिया है और साथ-साथ मज़ीद कुछ इलाकों पर कब्ज़ा होने के बाद पाकिस्तान के मैप पर भी एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। और उसके अलावा नाज़रीन, इस वक़्त अफ़गान तालिबान भी इस वक़्त पसपा होकर पीछे हट चुके हैं। इसकी वजह क्या बनी है, ये भी आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएँगे। आज तारीख़ है 26 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आप लोगों को मालूम है कि ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ के आगाज़ के साथ ही पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले शुरू किए जा चुके थे अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर, और उस दौरान आप लोगों ने देखा कि पहले अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ चौकियों पर बला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। और उस दौरान पाकिस्तान ने जहां एक जानिब बॉर्डर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें बिलखुसूस चित्राल के एरिया में जहां बॉर्डर एरिया है वहां पर, और उसके साथ तुरखम और चमन के एरिया पर भी जिस तरीके से फायरिंग की गई थी, उसका पाकिस्तान ने ज़बरदस्त उसकी जवाबी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुतअद्दिद चेक पोस्टों पर पाकिस्तान की जानिब से खौफनाक किस्म के अटैक्स के बाद जो है पाकिस्तान कब्जा करके, आप लोगों ने देखा कि गज़ब-उल हक़ जो ऑपरेशन है उसके आगाज़ में ही पाकिस्तान ने कम से कम 30 से 32 किलोमीटर तक जो है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर तक पाकिस्तान जा चुका था और कब्ज़े कर चुका था। उस वक़्त आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान की जानिब से जगह-जगह मुख्तलिफ इलाकों में अफ़गानिस्तान की साइड पर मुख्तलिफ च जो चेक पोस्ट थे उन पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा जमाने के बाद वहाँ पाकिस्तान की जानिब से सब्ज़ हिलाली परचम भी उन मुख्तलिफ जो कब्ज़ा किए गए चौकियों पर बाकायदा पाकिस्तान के परचम भी पाक फ़ौज के जवानों ने वहाँ लहरा चुके थे। अब उसके बाद नाज़रीन, कुछ इत्तलात ये मौसूल हो गई कि मेरे ख़्याल में ये टेम्परेरी तौर पर जो है पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया है, बाद में इनको छोड़ा जाएगा। क्योंकि बहुत से चेक पोस्टों पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के जवानों के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से ही अफ़गान तालिबान की जानिब से उन्होंने वो इलाके छोड़कर भाग गए थे और अपने साथियों की लाशों तक भी छोड़कर वो भाग गए थे। अब उसके बाद पाकिस्तान ने आर्ज़ी तौर पर इसको अपने पास रखा था, इन इलाकों को, उन चौकियों को। लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तान ने ये इरादा कर चुका है, ये पाकिस्तान की नीयत अब बन चुकी है कि उन इलाकों को पाकिस्तान ने अब अपना हिस्सा बनाने का, बल्कि पाकिस्तान अब ये फैसला कर चुका है। वो कैसे? ज़रा आगे सुनने से पहले ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नाज़रीन, जिन इलाकों पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया है, उन इलाकों में बिलख़ुसूस एक चेक पोस्ट अफ़गान तालिबान की वो सबसे मशहूर भी थी और बहुत ही एक अहम चेक पोस्ट है, उसको भी पाकिस्तान अपने कब्ज़े पर ला चुका है। वो चेक पोस्ट है नाज़रीन, ताहिर चेक पोस्ट। ये अफ़गानिस्तान की साइड में ये चेक पोस्ट थी और ये बहुत ही एक बुलंद चोटी के ऊपर जो है इस पोस्ट को बनाया गया था। और उस जो जिस पहाड़ी के ऊपर ये चेक पोस्ट था, ताहिर चेक पोस्ट है, उस पहाड़ी की बुलंदी तकरीबन 1500 से 2000 जो है इसमें 100 15 से 200 मीटर की बुलंदी पर जो है ये चेक पोस्ट है उस पहाड़ी के ऊपर। तो ये ताहिर चेक पोस्ट को भी पाकिस्तान ने कब्जे में ले चुका है। और अब उसके बाद है पाकिस्तान की जानिब से जिन इलाकों पर बिलखुसूस ये जो ताहिर चेक पोस्ट है इसको कब्जे में लेने के बाद बाकायदा इस पर जो है क़रारदाद तारें भी लगाई जा रही हैं और उसके बाद यहाँ सड़कें भी बनाना पाकिस्तान की जानिब से शुरू किया जा चुका है। और ये जिन-जिन इलाकों पर पाकिस्तान ने तकरीबन जो 32 से 30 किलोमीटर तक जो कब्ज़ा कर चुका है, वहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला होने के बाद अब आप देखिए कि पाकिस्तान इस पर काम भी शुरू कर चुका है। नंबर 1, वहाँ आप लोगों ने देखा होगा फुटेजेस में बाकायदा ख़ारदार तारें लगाकर उस एरिया को सील किया जा रहा है। नंबर 2, उन चेक पोस्ट को कब्ज़े में लेने के बाद पाकिस्तान की जानिब से उस पर बाकायदा अब ये कार्रवाइयाँ शुरू करते हुए वहाँ सड़कें भी बनाई जा रही हैं और उसके अलावा जदीद ड्रोन्स और बाकायदा जो दीगर जो इक्विपमेंट्स हैं, उसको भी इस वक़्त जो है उन एरियाज़ पर पहुँचाया जा रहा है। खारदार तारें लगाई गई हैं, जदीद असलहे को वहाँ पहुँचाया गया है, ड्रोन्स जदीद पहुँचाए जा चुके हैं ताकि सिक्योरिटी कामयाब हो सकें और उसके साथ-साथ सेंसर जो जदीद नस्ब किए गए हैं, उसके ज़रिए उस ताहिर चेक पोस्ट को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया गया। अच्छा, ये ताहिर चेक पोस्ट इतनी ज़्यादा मशहूर क्यों थी? वजह ये है कि नाज़रीन, ये तो मैंने बताया कि उस बुलंद चोटी के ऊपर जो है ये चेक पोस्ट होने की वजह से वहाँ से पाकिस्तान की साइड में जो कैंट का जो एरिया था, वहाँ तक ये एरिया नज़र आता था। जहाँ से अफ़गान तालिबान ईज़िली बैठकर जो हैं इस एरिया को निशाना भी बना सकते थे और नज़र भी रख सकते थे। तो इसलिए ये चेक पोस्ट बहुत ज़्यादा अहम था पाकिस्तान के हिस्से में होना, पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान ने इस पर कब्ज़ा जमाने के बाद बाकायदा ये इंतज़ामात कर चुके हैं। अब उसके बाद अब सर्दियों में बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है तो यकीनन इस एरिया में बर्फबारी होती है।
अब जब बर्फबारी के दौरान जो है मूवमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, तो अफ़गान तालिबान फिर दोबारा कोई शरारत तो कर सकते हैं। तो इसीलिए अब जो है सर्दियों के लिए भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं और वहाँ सर्दियों के लिए मुख्तलिफ चेक पोस्ट में अंडरग्राउंड मुख्तलिफ एरियाज़ बनाए जा रहे हैं, वहाँ बाकायदा बैठने के लिए हीटिंग का सिस्टम बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और वहाँ रिहाइश के लिए और भी इंतज़ामात जितने भी सर्दियों के लिए अहम होते हैं, उसका काम भी इस वक़्त बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जारी है। यूँ पाकिस्तान ने 30 से 32 किलोमीटर के एरिया पर पाकिस्तान कब्ज़ा करने के बाद अब अमली तौर पर उस पर काम शुरू कर चुका है। ये अफ़गान तालिबान इसकी वजह से अब डिफेंस मोड पर जा चुके हैं और पसपा होकर वो अब किसी तरीके से डायलॉग के ज़रिए मामला हल करना चाहते हैं। आप लोगों को मालूम है कि ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ के शुरू के जो ताबड़तोड़ हमलों के बाद बॉर्डर में पाकिस्तान की जानिब से नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर पक्तिका, खोस्त, बख्तिया और कंदहार, काबुल मुख्तलिफ एरिया में खौफनाक किस्म की पाकिस्तान ने बमबारी की। उस बमबारी के नतीजे में मुतअद्दिद असले के डिपोज़ मुकम्मल तौर पर मलियामेट पाकिस्तान कर चुका है। ड्रोन्स जहाँ जदीद ड्रोन्स इंडिया से इनको पहुँच चुके थे वहाँ पर और इनकी ट्रेनिंग मिल रही थी, उनको पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर जो है उड़ा चुका है। अब उसके साथ-साथ अब पाकिस्तान ने जो यहाँ पर टीटीपी के जो फ़िदुल ख़वारिज के अहम कमांडर्स बैठे हुए थे, उन एरियाज़ को पाकिस्तान हिट कर रहा है। तो अफ़गान तालिबान को ये अंदाज़ा हो चुका है, एक तो बराह रास्त ये कहा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तो उनके ऊपर ये बहुत बड़ा वो है कि पाकिस्तान अब तो खुल के ये बात कर रहा है और दूसरा ये भी उनको अंदाज़ा हो चुका है अफ़गान तालिबान को कि पाकिस्तान जो है, इन टीटीपी के लीडर्स को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ कार्रवाइयाँ कर रहा है, जिससे हमें खुद भी बहुत कुछ इस वक़्त खोने को मिल रहा है। तो इस वक़्त अफ़गान तालिबान डिफेंस मोड पर जा चुके हैं और इस वक़्त ईरान और अमेरिका की वार की वजह से इस जानिब दुनिया की तवज्जो भी नहीं है। इसी का पाकिस्तान फ़ायदा उठाकर फ़ौरी तौर पर कब्ज़ा किए हुए एरियाज़ पर जो है अपनी चेक पोस्टें बनाकर आगे बढ़ रहा है। और अब चीन जो है यहाँ किसी तरीके से डायलॉग को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन को अभी तक पाकिस्तान ने उस तरीके से ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाया है क्योंकि वो यकीन दहानी अफ़गान तालिबान नहीं कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाह रहा है। वो है कि आपकी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो यूँ इस वक़्त पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर रहा है और ये वाज़ेह कर रहा है कि भई हम आपको किसी तरीके से फ्री हैंड अब देने वाले नहीं हैं। तो यूँ अफ़गान तालिबान काफ़ी परेशान है और अफ़गानिस्तान जो हैं वो अब अफ़गान तालिबान के हाथ से आहिस्ता-आहिस्ता निकल रहा है और मुमकिन है कि बहुत जल्द अफ़गानिस्तान के अंदर भी अफ़गान तालिबान के खिलाफ मज़ीद एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। वो कैसे हम अब अगले अगले व्लॉग में आप लोगों को बताएँगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।